7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इजराइल पर हुए हमलों के बाद खाड़ी में छिड़े युद्ध में अब बहुत तनाव बढ़ गया है। दशकों में इजराइल और फ़लस्तीन के बीच इस युद्ध ने खाड़ी देशों को एकजुट कर दिया है इजराइल के खिलाफ। दरअसल अगर देखें तो इजराइल और खाड़ी के देशों के बीच ये युद्ध का ना ही पहला मामला है और ना ही पहली बार हुआ है। इससे पहले भी इजराइल के वजूद में आने के बाद खाड़ी देशों फ़लस्तीन और इजराइल के बीच कई सारे जंग और युद्ध हुए हैं। मैं इस वक्त बेरूत में हूँ, जो कि लेबनान छोटे से देश की राजधानी है, और इजराइल की सीमा जो है वो न सिर्फ फ़लस्तीन से लगती है बल्कि इजिप्ट यानी मिस्र, सीरिया और लेबनान से, और एक बड़ा हिस्सा जो है वो लेबनान से ही लगता है। जब 1946 में लेबनान में फ्रांस का शासन था वो ख़त्म हुआ और यहाँ की अपनी सरकार बनी, उसके बाद जो है लेबनान धीरे धीरे सुधरता रहा, उभरता रहा, लेकिन इस देश पर भी इजराइल ने 1996 में लगभग पूरा कब्जा कर दिया था। रेजिस्टेंस उसके खिलाफ होगी लेबनान में, और धीरे धीरे जो है हिजबुल्लाह एक मलेशिया संगठन ईरान के समर्थन में वजूद में आया, और उसके बाद जो है कई सालों तक ये युद्ध होते रहे। सबसे पहले मैं आपको लेबनान के बारे में बताऊं कि ये देश जो है ये काफ़ी मिक्स्ड सोसाइटी का देश है। यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिल्कुल किसी तरह के रेडिकल नहीं हैं, और हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं। मात्र यहाँ 5 मिलियन से कुछ ज़्यादा इस देश की आबादी है, जिसमें से करीब 2 मिलियन लोग जो हैं इसी शहर जहाँ मैं खड़ा हूँ बेरूत में रहते हैं, और मान लीजिए कि दिल्ली की आबादी से भी बहुत कम इस देश की आबादी है। उसमें भी रेशो ऐसा है कि अगर हम मुसलमानों की बात करें तो सुन्नी मुसलमान करीब 32.8% है, जबकि शिया मुसलमान 33% है, जबकि अहमदी मुसलमान जिनको इस्माइलीज़ बोलते हैं वो करीब 6% इस देश में हैं, और करीब 25% जो है वो क्रिश्चियन इस लेबनान में। ये खाड़ी देशों में मात्र एक ऐसा देश है जिसमें 2019 से आबादी में कमी आ रही है। आबादी बढ़ने के बजाय आबादी कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर मेरे पीछे जो आपको ये इतनी आलीशान बड़ी बड़ी इमारतें दिखेंगी, ये कुछ ही लोगों का पैसा है। पता नहीं वो कहाँ फ्रांस में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, जिन्होंने यहाँ पर ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी लेबनान काफ़ी दिलकश मुल्क माना जाता है। यहाँ तक कि 2023 का जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन होना है वो भी इसी शहर में यानी बेरूत में होना है। बेरूत की ख़ास बात ये है कि यहाँ आपको पूरे देश में समंदर एक किनारे मिलेगा और दूसरी तरफ एक ढलवान पहाड़ी इलाका, और यहाँ पर आपको साफ़ सुथरा समंदर मिलेगा। और यही वजह है कि जो समुद्री सफ़र के शौकीन हैं या याट्स चलाते हैं वो यहाँ इस देश में रहना पसंद करते हैं। अब हम मेन उस मुद्दे पर आते हैं, इजराइल और लेबनान का तनाव। मेरे पीछे जो आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पर मेमोरियल लेक है। 2005 में इसी जगह पर एक इतिहास का सबसे बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 1000 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। उसमें लेबनान के तब के प्राइम मिनिस्टर हरेरी एक आत्मघाती हमले में मारे गए। वो अकेले उस हमले में नहीं मारे गए, बल्कि उनके साथ जो है 21 और उनके साथी उस हमले में मारे गए। क्योंकि उनका काफिला जब यहाँ से निकल रहा था तभी एक गाड़ी में बहुत बड़ा जो है ब्लास्ट हुआ, जिसमें परखचे उन गाड़ियों के उड़ गए और
हरीरी के साथ साथ यहाँ के प्रधानमंत्री के साथ साथ और अन्य जो है करीब 21 लोग उस हमले में मारे गए हैं। और वो अभी भी अनसुलझी कहानी, उसके पीछे कौन था। कई लोगों का शक है हिजबुल्लाह ने वो हमला करवाया था, कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल ने वो हमला करवाया था, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि वो आतंकवादी उतना बड़ा हमला किसने करवाया था। 2006 में सबसे भीषण युद्ध जो हुआ वो लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के खिलाफ हुआ, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इजराइल ने इस देश के भी बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करके रखा था, साउथ लेबनान को। और उसमें जो हिजबुल्लाह ने 2006 में किया वो कहीं ना कहीं हमें अब इजराइल में जो हमास के साथ युद्ध चल रहा है उसमें वो रणनीति हमास के तरफ से दिख रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कुछ सैनिकों को बंदी बनाया और जब तनाव दोनों देशों में बढ़ा तो उन बंदियों को छुड़ाने की शर्त हिजबुल्लाह ने यही रखी कि यूएन की भी उसमें मध्यस्थता हुई और बाकी देशों की भी, अमेरिका पे की भी मध्यस्थता हुई कि लेबनान के जिन इलाकों पर इजराइल ने कब्जा किया है वो उसको छुड़ाने पड़ेंगे और उसके बाद जो है तभी उन सैनिकों को, जो इजरायली सैनिकों को छुड़ाएंगे। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये जो हॉस्टेजेस बनाना और उस पर बड़े फैसले किसी देश से, खासतौर से इसराइल से करवाना, इसकी शुरुआत 2006 से हुई। उसके बाद हमास ने 2014 में भी इसी तरह किया कि अमेरिका इजराइल के एक सैनिक को बंदी बनाया और उसके बदले जो हैं 2000 लोगों को, फ़लस्तीनियों को इजराइल के जेलों से छुड़वाया। और कहीं ना कहीं जो 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से करीब 200 नागरिक जो हैं और सेना के जवानों और अधिकारी जो उन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं, जो उन्होंने बंदी बनाए हैं, तो माना जा रहा है कि हमास को पता है कि उन 200 लोगों के बंदी बनाने पर वो इजराइल को और अमेरिका को किसी भी हद तक या हद पर ला सकते हैं, क्योंकि उनमें आम नागरिकों के साथ साथ इजरायली सेना के अफसर और जवान भी शामिल हैं। अशरफ वानी, बैरूत, लेबनान, आज तक।